अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार की कुछ बड़ी खबरें। बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी से किशनगंज का परीक्षार्थी रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। बता दें कि बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी से किशनगंज से 2 मई को बनमनखी गोरेलाल मेहता महाविद्यालय में परीक्षा देने आए परीक्षार्थी रहस्यमय ढंग से गायब। इस मामले में किशनगंज के पोठिया हेकलवाड़ी वार्ड नंबर 14 के गायब परीक्षार्थी की मां संता झा पति संजीव झा ने बनमनखी थाना में आवेदन देकर पुत्र की बरामदगी की गुहार लगाई है। क्या है मामला? मुझे मतलब फ़ोन करके कोई बोला कि JML कॉलेज में फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम चल रहा है, टेस्ट एग्ज़ाम, ठीक है। तो एग्ज़ाम चालू होगा आपका 3 तारीख से। तो यहाँ पे मुझे कोई जाना पहचाना नहीं था, तो इसीलिए संतोष भैया को थोड़ा जानते थे, तो संतोष भैया को हम कॉल किए। जो संतोष भैया, क्या चीज़ का एग्ज़ाम चल रहा था? ये आपका फर्स्ट ईयर का जो 11 क्लास में जो टेस्ट एग्ज़ाम होता है उसी का। कौन से कॉलेज में? ये आपका JLM कॉलेज। तो हम संतोष भैया को बोले, तो संतोष भैया मुझे एक रूम चाहिए 5 दिन के लिए, क्योंकि मेरा बेटा को वहाँ पे रखना है और नहीं तो पूर्णिया से जाने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो बोला आपका बेटा मेरा भी बेटा ही है, तो एक काम कर सकते हैं, मेरा ही रूम में रख लीजिए। तो हम बोले ठीक है, तो आपका रूम में रख देंगे। जिस दिन हम लोग 2 तारीख को आए, ठीक है, मंगलवार था उस दिन, तो हम और मेरा बेटा दोनों ही आए हैं। तो आने के बाद संतोष भैया को बोले, संतोष भैया आप रूम देखे हैं? तो बोला हाँ देखे, मेरा तो रूम नहीं है, मेरा साइड वाला ही मेरा चाची है, उनका रूम में रहेगा और मेरा वहाँ पे खाना खाएगा। तो भैया रूम का किराया कितना लेगा? बोलता 1000 रुपया दे दीजिएगा। तो ठीक है, लीजिए 1000 रुपया ले लीजिए और मुझे थोड़ा रूम दिखा दीजिएगा। तो बोला अभी क्यों पैसा दीजिएगा, आप चलिए रूम देख के तब भी पैसा दे दीजिएगा। तो हम संतोष भैया का बाइक में मतलब बैठ के, मेरा लड़का, हम मतलब तीनों चले गए संतोष भैया का घर। वहाँ पे थोड़ा सा बैठे, उसके बाद आंटी को बुलाया। तो आंटी आने के बाद आंटी का रूम में लेके गया, तो देखे तो छोटा सा ही रूम था और मिट्टी का था। तो हम बोले आपका लड़का कब शिफ्ट किया बनकी? मेरा शिफ्ट के 2 तारीख को। 2 तारीख को हम लोग 11:30 के करीब आए थे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आने के बाद हम लोग कॉलेज गए थे, ठीक है। कॉलेज में मतलब एक डेट का 2 मतलब एग्ज़ाम लिख दिया था। तो सर को पूछे तो सर बोला नहीं, है 8 तारीख को होगा, 9 तारीख को होगा। तो उसके बाद हम लोग चले आए, संतोष भैया के साथ चले गए संतोष भैया का रूम में। जाने के बाद संतोष भैया बोल रहा है जो ठीक है, मेरा ये साइड में चाची है, उनका रूम में रहेगा ये। तो चाची का हाथ में हम 1000 रुपया दिए। तो चाची बोला अभी पैसा दीजिए या बाद में दीजिए, बराबर ही है, आपका बेटा मेरा बेटा है, ऐसे बोल रहा था। तो हम बोले जो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, आपके भरोसा में हम बच्चे को रख के जा रहे हैं, वैसा नहीं होगा तो हम खुद भी रह जाएंगे। तो बोला आप क्यों ड्यूटी बंद कीजिएगा, एक काम कीजिए, बच्चे को ही रख के जाइए। 9 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो हम बच्चे को भेज देंगे यहाँ से। तो जैसे हर रोज़ एग्ज़ाम होता है, तो सुबह हम कॉल करते हैं, बच्चे तुम्हारा एग्ज़ाम कैसे गया, ठीक से तैयारी हुआ कि नहीं, रात में पढ़ाई करने बैठे, जैसे हर मम्मी पूछता है वैसे हम भी हर रोज़ बात कर रहे थे, पूछ रहे थे। तो बच्चा भी जैसे बात करता है वैसे कर रहा था। तो जिस दिन संडे था उस दिन उसका मोबाइल में कॉल नहीं लग रहा था। तो हम आंटी के मोबाइल में कॉल लगाए, जो आंटी क्या बात है, मेरा बच्चे का मोबाइल में कॉल नहीं लग रहा है। तो आंटी बोला जो पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है, अभी तो मेरे यहाँ पे है नहीं, ये संतोष भैया का दुकान में है। तो संतोष भैया का दुकान में हम कॉल लगाए, तो संतोष भैया बोला हाँ दुकान में ही है, तो वो आज नहीं जाएगा कल जाएगा, ऐसे मुझे बता। संडे को वहीं पे था, ठीक है। संतोष भैया बोला हम यहाँ पे है नहीं, हम पटना गए हैं डॉक्टर दिखाने, आज ही आए हैं, ये बात बोला संतोष भैया। अच्छा। तो उसके बाद 2 दिन एग्ज़ाम फिर गया आपका, क्या बोला, हिंदी और इंग्लिश। 9 तारीख एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। 9 तारीख को बच्चा मुझे कॉल किया शाम में, जो मम्मी हम निकल रहे हैं 11:30 बजे। तो घर मालिक बोला जो अभी बच्चा गया है, खाना बनाए थे, खाना खाया नहीं, आपका रोटी और ये दही खा के चले गया, और हम फिर थोड़ा प्रसादी खिला दिए थे, हनुमान जी का पूजा किए थे उसी का। तो बोले अच्छी बात है, जैसे मेरा बच्चे को देखते वैसे ही देखा, तो हमारे कुछ नहीं बोले। उसके बाद तो संतोष भैया मुझे 3:30 बजे कॉल किया, बोला आज आएगा नहीं सूरज, कल आएगा। तो हम बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, आज नहीं आया तो कल तो आएगा जाएगा ना, कल सुबह भेज दीजिएगा उसको। बोला ठीक है, सुबह भेज देंगे। तो उसके बाद सुबह जब हुआ तो हम कॉल लगाए थे 9 बजे के करीब, 7-8 बजे। तो संतोष भैया का मोबाइल से मुझे बात नहीं हो पा रहा था। तो वहाँ पे ही मतलब जो आंटी के घर में रहते थे ना, उसी का बेटा मुझे बात करा दिया सूरज से। तो बोल रहा था जो आपका बेटा ट्रेन पकड़ के चले जाएगा। तो फिर सूरज से बात की क्या आएगा नहीं, तो बोला हाँ ट्रेन पकड़ के चले आएंगे। तो उसके बाद मेरा कोई बात नहीं हुआ। जैसे 2:30-3 बजने चला तो ये जो संतोष भैया है मुझे कॉल किया। अच्छा, जिस व्यक्ति का आवास में रहा था उसका पूरा नाम क्या है?
क्या चीज करते उसका हैं? तो नाम नहीं जानते हैं, चाची ही बोलते हैं, ठीक है। नहीं, जैसे आप और नाम बता रहे संतोष भैया का चाची है, जी। तो वो मुझे पता नहीं है, ठीक है। और हम पूछे भी नहीं उनका नाम क्या नहीं क्या। उनका बेटा का नाम है गणेश सोनी, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद दूसरे दिन गणेश का मोबाइल से मुझे बात करा दिया। उसके बाद और कोई बात नहीं है। 3:30 बजे मुझे बोला जो आपका बेटा कैसा है, संतोष भैया मुझे कॉल करके बोला अरे मेरा बेटा तो अच्छा ही है, आपको तो बस देख के आए थे, आप भी तो सुबह इतना कुछ बोल रहे थे, बच्चा आपका बहुत अच्छा है, अच्छा परवरिश दिया, अभी आप ऐसे बोल रहा है। तब वो उनको बोल रहा है आपका बच्चा बहुत हरामी है, नशा करता है, वो करता है, ये सब बोल रहा था। तो हम बोले मेरा बच्चा आज तक कभी नशा नहीं किया है, क्योंकि वो नीट का तैयारी कर रहा है। आपको विश्वास नहीं होता आप फिजिक्स वाला में सिलीगुड़ी में कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। हम ये बात बोले और थाना में भी हम यही बात बोले। तो उसके बाद ये हो गया। तो बोला मेरा 2 आदमी को उठा दिया है और क्या बोलता है जो आपका बच्चा अच्छा नहीं है। तो हम बोले ठीक है, बच्चे को थाना में रहने बोलिए, हम आ रहे। उसके बाद हम 9:30 बजे यहाँ पे आ गए। थाना में गया तो थाना वाला बोला आपका बच्चा तो 6 बजे यहाँ से निकल गया है। और हम बोले बच्चा 6 बजे निकल गया सर, घर तो गया नहीं है और न मेरा कोई रिलेटिव का घर गया है। तो ये लोग बोल रहा है बच्चा देखिए थाना से निकलने के बाद हम थोड़े ना उसको पहाड़ दे के रखे जो बच्चा कहाँ गया नहीं गया। वो आवेदन देने आया, आवेदन दिया, 6 बजे उसको छोड़ दिया हम लोग, ठीक है। ये बात बोला। और वो बाकी दोनों लड़का जो है जो लोग ड्रिंक कराया था नशा का, वो दोनों को भी उठा के लाया था। अच्छा। तो थाना वाला वो लोग को थोड़ा वाला मारा भी है, वो लोग खुद बोला, हम तो उसको पूछे नहीं थे बात। तो थोड़ा मारे हैं तो वो लोग बोला हम लोग नहीं लिए हैं, आपका बच्चा खुद ही शायद फेंक दिया है नशा करके, ऐसे बोला। तो वो तो हो गया। तो हम बोले जो मेरा बच्चा भी कहाँ है, तो बोला ठीक है आज बार आप चले जाइए, कल सुबह आप आइएगा और हम आपको लेके जाएंगे रूम वाला के घर, ठीक है। तो इतनी में हम ये बात कौन बोला था? ये बोला थाने में कोई ऑफिसर था, वो बोला वो सर, ठीक है, अच्छे से प्यार से ही बोला। तो हम चले गए उनका बात से। तो इस दौरान हम रूम वाले को कॉल लगाए संतोष भैया को। तो संतोष भैया तो उठा नहीं, उसका वाइफ उठाया, बोला हम लोग यहाँ पे है नहीं, हम लोग चले गए बाहर गांव में, खेत में पानी देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। तो हम बोले मेरे बच्चे को आपके भरोसे में देखे गए हैं, आज मेरा बच्चा गुम हो गया तो आप भी खेत में पानी देने चले गए और आपको टाइम नहीं मिला, ये बात हम बोले। वो बोल रहा है हम गाली दिए जो ही हो, ये बात मुझे बोला। तो आज जब उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, जब थाने वाला कॉल लगा था मोबाइल स्विच ऑफ था उनका। उसके बाद सर कोई बातें नहीं हो पा रहा था। और सुबह जब हम थाने में गए हैं जीटी देने के लिए। तो आपके लड़के से बातचीत कब से बंद है? मेरा लड़के से बातचीत अब का बंद हो गया। कल जो बात हुआ सुबह का टाइम, उस पर बात नहीं हुई। कल से बात नहीं हुई? कल से मतलब सुबह के बाद से बात नहीं हुई। तो थाना गए तो क्या कहा गया आपको? थाना में गए तो थाना वाला बोल रहे हैं आप मोबाइल नंबर दे दीजिए और घर चले जाइए और बच्चा मिल जाएगा तो आपको कॉल कर देंगे 1 दिन में। क्या लिखित आवेदन दिए आप थाना में? हम थाने में आवेदन देने के लिए मना किया, इसलिए हम आवेदन लिखे नहीं है। आज आप डीएसपी साहब से मिले, क्या कुछ बातें हुई? तो डीएसपी सर से मिले हैं तो सर मुझे यही कहा जो ठीक है बच्चे का मोबाइल नंबर दे दो, हम कॉल कर ट्राई करते रहेंगे और आपका वहाँ पे हम बात कर दिए, आप थाने में जाइए, वो लोग आपका लेके जाएगा जहाँ पे आपका बच्चा था। उसके बाद यदि आवेदन देने का जरूरत हो तो आवेदन लिख के आवेदन दे देंगे। क्या नाम था आपके लड़के का? मेरा लड़का का नाम सूरज कुमार झा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग किशनगंज के एक छोटे से गाँव है बगलवाड़ी, वहाँ पे रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांता झा है। बताते चले कि परीक्षार्थी की मां संता झा ने बताया कि पुत्र सूरज झा 16 वर्षीय बनमनखी जेएलएम कॉलेज में इंटर प्रथम वर्ष का छात्र है। 3 मई से 9 मई तक परीक्षा था, जिसके कारण पुत्र को लेकर बनमनखी पहुंची थी। वहीं जेएलएम कॉलेज के बगल में कंप्यूटर की दुकान संतोष यादव नामक युवक को आवासीय रूम का जिक्र किया और फिर क्या था, उन्होंने अपनी चाची के यहाँ रूम दिलवाया, जहां अपने पुत्र को रखकर किशनगंज वह वापस लौट गई। 8 मई को सूरज से बातचीत हुई, उसके बाद से उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। उसका मोबाइल बंद आने लगा तो पुत्र की जानकारी करने संतोष यादव से पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके पुत्र की जानकारी मुझे नहीं है। हालांकि पीड़िता ने यह भी बताया कि मेरे पुत्र को किसी लड़के से लड़ाई झगड़ा हुआ और उसका मोबाइल छीन लिया गया, जिसको लेकर मेरे पुत्र सूरज ने बनमनखी थाना में आवेदन दिया था, जिसके बाद दोनों आरोपी को समझाकर छोड़ दिया गया। पीड़िता ने बनमनखी थाना में आवेदन देकर पुत्र की बरामदगी की गुहार लगाई है और किसी अनहोनी की अंदेशा से उनका जी घबरा रहा है। उन्होंने कहा कि न जाने झगड़े के बाद क्या हुआ, मोबाइल छीना झपटी के बाद क्या हुआ और अब तक मेरा बेटा कहाँ है, यह सब रहस्य बन चुकी है और इसके लिए अब प्रशासन से गुहार लगा रही है कि जल्द से जल्द उनके पुत्र की बरामदगी की जाए, पता लगाया जाए ताकि उनके कलेजे का लाल उनके पास वापस आ सके। बनमनखी से अनुभवी आंखें के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए
26227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।